अब हम जानते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में। इसमें दो मेन टाइप के सेल्स होते हैं, जिसमें से एक है बी सेल्स और दूसरे हैं टी सेल्स। तो हम बी सेल्स से शुरुआत करते हैं। बी सेल्स जो होते हैं वो एंटीजेंस को पहचान कर उन्हें खत्म कर देते हैं। अब एंटीजेंस क्या होते हैं? तो जो भी शरीर के लिए खतरनाक कण है या जर्म्स हैं, उन सबको एंटीजन कहा जाता है। चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई केमिकल हो, उसे एंटीजन कहते हैं। तो बी सेल्स उन्हें खत्म कर देते हैं। बी सेल्स में खास तरह के प्रोटीन लगे होते हैं जिन्हें रिसेप्टर कहा जाता है। ये प्रोटीन ऐसी है जैसे कोई आयरन डिटेक्टर या कोई वेपन डिटेक्टर होता है ना, जिससे पता चल जाता है किसी के पास कोई हथियार है या नहीं है। तो ये प्रोटीन क्या करते हैं, अगर कोई जहरीला तत्व है तो उसको उसमें चिपक जाते हैं या उसमें फंस जाते हैं, और इससे बी सेल्स को पता चल जाता है कि ये खतरनाक है। उसके बाद बी सेल्स उसे नष्ट करते हैं और साथ ही बाकी सेल्स को भी सिग्नल भेजते हैं। जिस बी सेल ने किसी खतरनाक तत्व का पता लगाया, वो बी सेल खुद को रेप्लिकेट करने लगता है, यानी अपने ही बहुत सारे प्रतिरूप तैयार कर देता है या क्लोन तैयार कर देता है। तो कह सकते हैं कि खास तरह के दुश्मन के लिए उस दुश्मन को जिसने मारा उसी योद्धा के बहुत सारे क्लोन बनाए गए हैं। ये इस तरह से काम करता है, और इसीलिए जब कभी हमें हमारी तबीयत खराब होती है तो कुछ समय के लिए हमें कमजोर जैसा फील होता है, या चोट लगता है तो कुछ समय के लिए लगता है कि वहाँ का हिस्सा ठीक से काम नहीं कर रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो इम्यून सिस्टम है या जो ये सेल्स हैं जो उन्हें मारते हैं, वो हमारी ऊर्जा का उपयोग करते हैं WBCs को बढ़ाने के लिए, यानी एंटीबॉडीज को बढ़ाने के लिए, या सीधे शब्दों में कहें तो हमारे सोल्जर्स के लिए वो सारी एनर्जी को यूज होता है। ये ऐसे ही जैसे देश के बहुत सारे किसान अगर सोल्जर बन जाएं तो कुछ समय के लिए खेती में कुछ कमी आ सकती है, और उसके बाद वो बी सेल्स उन प्रोटीन्स को तैयार करने लगते हैं जो उस वायरस को या बैक्टीरिया को पकड़ ले। तो उस प्रोटीन को एंटीबॉडी कहते हैं। ये एंटीबॉडीज वायरस को हर साइड से पकड़ लेता है या हथकड़ियां लगा लेता है, चैन से बांध देता है, ऐसा कह सकते हैं। और उसके बाद वो वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में अपनी मर्जी से घूम फिर नहीं सकता। उसके बाद फिर बाकी जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, बी सेल्स हैं या टी सेल्स हैं या फर्स्ट लेयर के जो मैंने सेल्स बताए थे, फैगोसाइट वगैरह, ये सब मिलकर के उसका काम तमाम कर देते हैं। एंटीबॉडीज जब बनते हैं तो भी एक खास तरह की प्रोसेस होती है। उसके लिए कुछ बी सेल्स जो होते हैं उनका साइज बड़ा हो जाता है और उनके अंदर ही ये प्रोटीन बनने लगता है। तो बी सेल्स का जो काम है, इसे ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइप की इम्यूनिटी हमारे अंदर बचपन से होती है। अब जानते हैं टी सेल्स के बारे में। टी सेल्स में दो प्रकार होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और हेल्पर टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को हम स्पेशल कमांडो से कंपेयर कर सकते हैं, जो कि बड़े पावरफुल और खतरनाक होते हैं, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में वो एक्टिव नहीं होते हैं। हेल्पर टी सेल्स को हम इंटेलिजेंस ऑफिसर्स या डिटेक्टिव से कंपेयर कर सकते हैं। ये जानकारी का पता लगाते हैं और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या दूसरे इम्यून सिस्टम के सेल्स जो कि जर्म्स को मारते हैं, उन्हें एक्टिवेट कर देते हैं। अगर हमारे इम्यून सिस्टम की दूसरी प्रणालियों से कोई कीटाणु बच जाए और शरीर के किसी कोशिका को संक्रमित कर दे, इन्फेक्टेड कर दे, तो वहां पर ये टी सेल्स आते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं। तो ये जब संक्रमण होता है तो वो खुद सेल ही कुछ खास तरह के केमिकल्स रिलीज करती है। एक तरह से वो संकेत देती है कि इन्फेक्शन फैल रहा है और वो कोशिका नष्ट हो रही है, साथ ही जर्म्स उसका दुरुपयोग करेंगे, वायरस उसका दुरुपयोग करेंगे। अगर उसे रोका ना जाए तो वायरस उस कोशिका को खा के दूसरे सैकड़ों वायरस बना सकते हैं। पर वो कोशिका संकेत दे देती है और टी सेल्स वहां पर जल्दी से पहुंच जाते हैं। उन संकेतों को पहचान कर टी सेल्स स्पेशल टाइप के केमिकल्स के थ्रू उसे नष्ट कर देते हैं। ये टी सेल्स इतने स्पेशल होते हैं कि ये कैंसर सेल्स को भी नष्ट कर देते हैं। तो जिन केमिकल्स के थ्रू वो नष्ट करते हैं, क्या आप उनका नाम जानते हैं? वो केमिकल्स होते हैं परफोरिन और ग्रेन्जाइम्स। इसके अलावा टी सेल्स इस जानकारी को जमा कर लेते हैं। वो टी सेल्स होते हैं मेमोरी सेल्स, और अगली बार उसी तरह का अगर खतरा उत्पन्न हुआ तो बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं और जर्म्स कुछ कर सके इससे पहले ही उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। इस तरह से देखा जाए तो इम्यून सिस्टम एक बहुत ही अद्भुत सिस्टम है और हर तरह के खतरे को दूर कर सकता है। हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से
हम पर कोई कीटाणु, कोई जर्म्स या कोई खतरा असर नहीं कर सकता है। अब हो सकता है आप सोचें कि लेकिन रोज सैकड़ों लोग बीमार होते हैं, तबीयत तो हर किसी की खराब होती है। तो अगर इम्यून सिस्टम इतना ही अच्छा है, तो फिर ऐसा कैसे हो जाता है? जर्म्स हम पर अटैक कैसे कर लेते हैं? तो सुनिए, पहले तो ये जानना चाहिए कि जो फीवर होता है, जो बुखार होता है, वो कभी भी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से नहीं होता है। आपको बहुत आश्चर्य हो रहा होगा ये सुन करके। जी हाँ, ये वायरस की वजह से नहीं, ये हमारे इम्यून सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह से होता है। हमारे जो डब्ल्यूबीसी हैं, उन्हें तेजी से काम करने के लिए और अपने फुल पावर में आने के लिए गर्मी की जरूरत होती है। और बुखार में क्या होता है? हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये इसलिए भी होता है ताकि नए डब्ल्यूबीसी तेजी से बन सकें, उनका डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन भी तेजी से हो सके, इसलिए ये होता है। अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि कभी-कभी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और हालत बहुत खराब हो जाता है। तो इसका कारण इम्यून सिस्टम नहीं है, इसका कारण ये है कि हम खुद की तबीयत खुद खराब करते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि कोई अपनी तबीयत खराब करना नहीं चाहता। देखिए, अगर किसी ने कुल्हाड़ी पर पैर मारा और उसे नहीं पता है कि पैर में चोट लगती है, फिर भी उसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे ही अगर हम अपने इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करेंगे, तो फिर इम्यून सिस्टम कैसे दोषी हुआ? अगर कोई आर्मी कितनी भी पावरफुल है, लेकिन अगर उसे प्रॉपर फूड सप्लाई नहीं हो रहा है, तो वो कैसे लड़ सकती है दुश्मनों से? ऐसे ही अगर हमारे शरीर में एनर्जी ठीक नहीं रही, एनर्जी की कमी रही, तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा ही। मान लीजिए वो आर्मी पावरफुल तो है, उसके पास एनर्जी भी है, लेकिन उसके लीडर आपस में ही लड़ रहे हैं और आर्मी को उल्टे-सीधे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। क्या आर्मी का वो पावर किसी काम आएगा? क्या वो आर्मी देश को बचा पाएगी? ऐसे ही अगर हम अपने इम्यून सिस्टम को सही निर्देश नहीं देंगे, तो वो कमज़ोर हो जाता है। तो हम कैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं? जब भी हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं या हम स्ट्रेस में होते हैं, तो एक तरह से हम अपने इम्यून सिस्टम को गलत निर्देश देते हैं। स्ट्रेस में हमारा इम्यून सिस्टम अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाता है, इसीलिए हमें अपने अंदर तनाव नहीं रखना चाहिए। और अपने बहुत से वीडियोज़ में मैंने बताया है कि नेगेटिव चीज़ों को ना पढ़ें, नेगेटिव चीज़ों को ना देखें, पॉजिटिव चीज़ को देखें, पॉजिटिव चीज़ों को पढ़ें, भगवान की बुक्स पढ़ें, मोटिवेशनल लोगों के बारे में देखें, बैड न्यूज़ ना देखें, बैड सीरियल्स ना देखें, ऐसी चीज़ें देखें जिसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम होता है या सीखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली हमारे माइंड में थॉट्स भी सही आएंगे और इससे हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप स्ट्रांग बन जाएगा। इसके अलावा अच्छा खाना पीना, अच्छे से रहना, ये सब भी कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जैसे कि मैंने बताया आर्मी के बारे में, तो मान लीजिए आर्मी भी पावरफुल है, सब कुछ है, सब अच्छा है, लेकिन युद्ध होने के बाद आर्मी को अपने वेपन्स चलाना ही नहीं आ रहा है, भूल चुकी है। तो युद्ध की जगह पे सोल्जर्स को आर्मी नहीं पहुंचा पाई या अपने वेपन्स को नहीं पहुंचा पाई, खाना पीना भी नहीं पहुंचा पा रही, बहुत स्लो काम कर रही है। दुश्मनों ने तेजी से हमला कर दिया, लेकिन जो रक्षक आर्मी है वो बहुत स्लो काम कर रही है, तो क्या वो जीत पाएगी? ऐसे ही हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी अगर स्लो रहा, हमने एक्सरसाइज नहीं किया, एक्सरसाइज के करने के समय हमारा तो एक्सरसाइज होता ही है, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन का भी होता है। तो एक्सरसाइज करना हमारे इम्यूनिटी के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए और दिमाग के लिए भी बहुत आवश्यक है। और आज के ज़माने में एक्सरसाइज बहुत कम हो रहा है, हमें व्यायाम डेफिनेटली करना चाहिए। व्यायाम करने से भी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, किसी इन्फेक्शन के समय भी हमारा इम्यून सिस्टम तेज़ी से रिएक्ट कर पाता है। मेरे वीडियो को देखने के बाद आप लोग बहुत तेज़ी से सब्सक्राइब कर लेते हैं, इसकी वजह से मुझे बहुत खुशी होती है और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा तो तब खुशी होती है जब आप लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उसे शेयर भी करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय।